Hello बच्चों, welcome to our class in standard third. Today we will read subject of environment, lesson number 19, our friends. आज हम 19 लेसन जो EVS में है आपका our friends, हमारे दोस्त. our friends means हमारे दोस्त, उनके बारे में मैं आपको आज हम लोग रीडिंग करेंगे. सो लेट स्टार्ट टू रीडिंग. बच्चों केयरफुली आपको इसे वॉच करना है. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. द चिल्ड्रन इन द क्लास वेर स्टार्टल ऑन हेयरिंग द साउंड टक. बच्चों, आप कभी समटाइम कुछ अचानक कोई चीज़ की आवाज़ आती है तो आप लोग चौंक जाते हो ना. इसी तरह बच्चे क्लास में थे. स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना. क्या होता है? चौंक जाना. अचानक अचानक टक आवाज़ आई तो बच्चे सब चौंक गए वो आवाज़ सुनकर. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. अब वो आवाज़ कहाँ से आई थी? सीलिंग फैन से. कहाँ से आई थी? सीलिंग फैन यानी पंखा होता है जो हमारा, तो उसमें से आवाज़ आई. कल्याणी साउटेड. कल्याणी नाम की एक गर्ल थी, वो जोर से चिल्लाई, लुक लुक अ बर्ड इज़ हॉट. देखो देखो, एक बोले बर्ड क्या हो गया? हॉट हो गया. क्या हो गया? हॉट यानी घायल हो गया. पीटर गोट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. इट वॉज इन पेन. तो पीटर खड़ा हुआ और उसने तुरंत उस बर्ड्स को उठाया और इट वॉज इन पेन. और वो क्या था? दर्द. उसको क्या हो रहा था? इट वॉज इन पेन. वो दर्द में वो कर रहा था, क्या? स्क्रीमिंग कर रहा था और उसको दर्द हो रहा था. किसको? बर्ड को, क्योंकि वो पंखे से टकराया था और वही आवाज़ थी वो बर्ड की. पंखे से टकराया वो बर्ड, इसीलिए वो आवाज़ आई और बच्चे जो चौंक गए थे. नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल. नवजोत और हरभजन जो थे वो तुरंत एक बॉल यानी कटोरे में पानी लाए. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. और पीटर उसको प्यार से सहला रहा था. पेटेड यानी बर्ड्स को सहलाना. जैसे हम लोग प्यार से बच्चों को नहीं हम थपथपाते, इस तरह वो बच्चों के ऊपर हाथ से फिरा रहा था, मतलब हाथ फिरा रहा था प्यार से. दे हेल्ड द बॉल टू द बर्ड्स बीक. उन्होंने जो कटोरा था उसमें वो उसके बर्ड्स की बीक पे मतलब रखा. कटोरे में बर्ड्स की बीक रखी. इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर. उसने थोड़ा सा बीक से पानी पिया. एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स. तो जैसे कई बार इंसान भी जब अपने ह्यूमन बीइंग होते हैं तो वो भी समटाइम बेहोश हो जाते तो हम उनके मुंह पे पानी छांटते हैं ना और पानी पिलाते. इसी तरह उसने भी उसकी जो बर्ड्स की बीक थी ना वो बाउल के पास रखी. तो उसने धीरे से थोड़ा सा पानी पिया और उसने थोड़े अपनी पंख को फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाना, तो उसने अपने विंग्स जो थे वो फड़फड़ाने शुरू किए. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. सभी नवजोत ने सारे बच्चों को बोल दिया कि थोड़ा पीछे हट जाओ. दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. उन्होंने नोटिस किया कि जो बर्ड था ना वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे. और कुछ समय में वो बर्ड क्या हो गया? दूर उड़ गया. ये देखो, यू कैन सी. तो बर्ड क्या हुआ? दूर उड़ गया. नेक्स्ट डे, अगले दिन, द चिल्ड्रन सो बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम. अब दूसरे दिन बच्चों ने देखा कि वही बर्ड उनकी क्लास में उनके ऊपर उड़ रहा था. सर्कलिंग यानी गोल 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 घूम रहा था. द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वॉट एवर वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे. उन बच्चों ने कोशिश की उस जानने की कि ये तो वही बर्ड है जो एक दिन पहले क्या हुआ था? हर्ट हुआ था. दे क्विकली स्विच्ड ऑफ. और उन्होंने तुरंत क्या किया? पंखे की स्विच बंद कर दी. एंड स्टार्टेड टू क्लैप. और क्या किया? तालियां बजाना शुरू कर दिया. नाउ रिकलेक्ट एंड राइट. यहाँ पर आपको पुट द सेंटेंस अब करेक्ट ऑर्डर में रखना है कि इनमें से फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? हमने सबसे पहले क्या रीड किया था? तो क्या हमने रीड किया? फर्स्ट, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन. फर्स्ट. फिफ्थ नंबर का यहाँ पे डाला हुआ है. प्रॉपर ऑर्डर में हमें सेंटेंस के सामने क्या राइट करना है? नंबर. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. अब जो पहले फर्स्ट तो यही आएगा द बर्ड. उसके बाद सेकंड आएगा नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल. तुरंत गए और पानी ले आए. फिर आया पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. और उसके बाद द चिल्ड्रन सो ए बर्ड सर्कलिंग इन देयर. और बच्चों ने देखा कि बर्ड गोल गोल उनके क्लासरूम में घूम रहा था. नाउ शंकर स्केट. अब पहले तो हमने बर्ड के बारे, ये सब पेट के बारे में पढ़. पेट यानी जो पालतू होते हैं, जिनको हम पालते हैं. नाउ शंकर स्केट. अब शंकर की क्या? बिल्ली.
शंकर वॉज अ वेरी हैप्पी, शंकर बहुत ही खुश था। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कॉर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। उसने ये देखा कि एक बिल्ली ने उसके 4 किटन को जन्म दिया था उसके कॉर्टयार्ड यानी जो आंगन होता है ना घर का, पीछे का या आगे का, चौक बोलते जो, उसमें। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। वो क्या करता था कि अपना जो फ्री टाइम था वो उनके साथ स्पेंड करता था। कौन? शंकर। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकअप बाय द केट्स क्राई। एक बार क्या हुआ कि एक सुबह को क्या हुआ कि शंकर जब उठा तो केट जो थी वो क्राइंग कर रही थी, तो उसकी क्राइंग सुनकर वो उठ गया। ही रैन टूवर्ड द कॉर्टयार्ड। वो तुरंत आंगन की तरफ दौड़ा। ही सो दैट, उसने ये देखा कि द कैट वॉज क्राइंग एंड कुडलिंग इट्स 3 किटन्स। उसने देखा कि कैट रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसके 3 ही किटन थे, जबकि उसने कितने किटन्स को बर्थ दिया था? 4 किटन को, और यहाँ पर 3 थी। तो वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। तो वो जो एक जो किटन था वो मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेटिंग अ किटन। देखा, वो बाहर गया तो देखा कि मालिनी नाम की लड़की वो उस किटन को पैटिंग कर रही थी, प्यार कर रही थी। शंकर कोल्ड मालिनी। शंकर ने मालिनी को बुलाया इनटू हिज कॉर्टयार्ड, उसके आंगन में बुलाया। मालिनी सो द कैट क्राइंग फॉर हर। मालिनी ने देखा कि वो जो बिल्ली थी वो अपने किटन के लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो क्यों आज मतलब जो स्टूडेंट्स चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, सभी अपने अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते। जब तक वो बच्चे होते हैं तो माँ जो होती है मदर, तो वो बहुत ही मतलब केयरिंग करती है, तो ध्यान रखती है, तो वो भी अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। यहाँ पर आपने यही देखा कि वो कैट है, उसका एक किटन मिसिंग हुआ तो कितना रो रही थी, और जब उसे किटन मिला तब वो क्या हुआ, तब उसको चैन मतलब खुशी हुई। तो इस तरह हमें वी शुड नॉट सेपरेट टू देम। कोई भी मतलब हमें उनके बच्चों को उनके माँ से मतलब अलग नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ थिंक एंड टेल व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन। मालिनी ने क्या सोचा होगा? हाउ डज अ कैट साउंड। बिल्ली की आवाज़ कैसी थी? विच एनिमल डू यू लाइक। आपको कौन से एनिमल अच्छे लगते हैं, क्यों? नाउ मीनूज काउ। अब काउ के बारे हम लोग ने पहले बर्ड्स के बारे में रीड किया, फिर कैट के बारे में रीड किया, अब हम काउ के बारे में रीड करेंगे। मीनूज काउ, मीनू की काउ। मीनू हैज़ अ काउ। मीनू की एक काउ है। हर नेम इज़ गंगा। उसका नाम क्या है? गंगा। मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। मीनू उसको खेतों में रोज ग्रेज यानी चराने, मतलब घास चराने जाना, तो घास चराने ले जाती है डेली। किसको? गंगा को। गंगा इज़ अ काउ नेम। वन डे स्पीडिंग स्कूटर हिट। एक बार क्या हुआ कि एक स्पीडिंग यानी स्पीड में आता हुआ स्कूटर कैसा था? स्पीडिंग में था ना, तेजी से। हिट गंगा एंड हर्ट हर लेग। और जोर से उसने गंगा से टकराया वो स्कूटर वाला, और उसके लेग पर क्या हो गया? हर्ट हुआ। लेग क्या हो गया उसका? हियर यू हैव टू सीन हर लेग। वो क्या हुआ? उसके लेग को इंजरी हो गई, मतलब घायल हो गया। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली। और वो जहाँ घायल जगह थी ना, जहाँ पर उसका जो पैर, जहाँ जिस जगह से घायल हुआ था वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या निकलने लगा? ब्लड निकलने लगा। क्या निकलने लगा? ब्लीडिंग हैविली। थिंक एंड टेल व्हाट वुड पीपल इन द मीनूज फैमिली डू। अब मीनू के फैमिली के लोगों ने क्या किया होगा? तो उसको पहले ड्रेसिंग की होगी, उसका जो घाव है, जो इंजरी है, उसको साफ़ किया होगा, और फिर अगर ज़्यादा घाव होगा तो दे हैव टू टेक गंगा इन द हॉस्पिटल। नाउ लुक एट राइट। अब आपको ये देखना है, लिखना है। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। जो चंदू धोबी है ना, आपको पता है धोबी है ना वॉशरमैन, वो हमेशा गधा डोंकी अपने साथ रखते हैं। उनका डोंकी होता है क्योंकि उसमें वो लोग कपड़े ले जाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं उससे। तो चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज, उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था चंदू धोबी। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। जो डोंकी था ना वो उसके लिए बहुत काम करता था, अपने मालिक के लिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अब ये पिक्चर देखो और आपको देखना है कि चंदू अपने डोंकी के साथ क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ही इज बाथिंग टू his donkey. After then he is grazing to his donkey. After then he is drinking water to his donkey. After then वो उसके डोंकी की पूजा भी कर रहा है, माला भी पहना रहा है। तो देखो कितना अच्छा है वो जो अपने डोंकी का लुक आफ्टर यानी ध्यान देता है। नाउ थिंक एंड राइट। अब सोचो और लिखो। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन?
आपने आपके पास या आपके कोई पड़ोस में कोई पेट है तो क्या है? यस। अगर आपके पास नहीं है और आपके पड़ोसी के पास है तो यस, माई नेबर हैज़ अ पेट। विच वन? कौन सा है? द डॉग। ओके। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? अगर तुम्हारे पेट, आपके कोई पेट है, डॉग है या कैट है, तो आपने उसका क्या नाम रखा है? तो आपको उसका नाम बताना है ना। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज, आपका पेट अगर हंग्री होता है तो क्या करोगे? तो आप उसको क्या दोगे? वी विल फीडिंग टू इट। टीज्ड बाय समवन, कोई उसको हैरान करेगा तो आप उसको वी शुड क्या करोगे? आप उसको समझाओगे कि भाई कि डोंट टीज टू पेट। हर्ट, अगर हर्ट होता है तो आई विल पेटेड हिम एंड आई विल ड्रेस, या तो ट्रीटमेंट करेंगे। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसको गर्मी लगती है, उसको ठंडी लगती है तो क्या करोगे? तो इफ़ अगर हॉट लगती है तो उसको क्या करोगे? ठंडी जगह पर बिठाओ। अगर कोल्ड लगती है तो उसको कपड़े पहनाओगे, या उसको अगर डॉग है तो कैनल में रखोगे, उसके डॉग के भी कपड़े होते हैं, या तो एक अच्छे से बंद कमरे में रखोगे। ओके, नाउ रिकलेक्ट एंड राइट। मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम। सॉरी, कई लोग घर पर अपने पेट्स रखते हैं। दे लुक आफ्टर देम इन टू, और वो उनका ध्यान भी रखते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सेम सच एनिमल, कंप्लीट द टेबल। अब ऐसे मतलब ये टेबल दिया है, उसमें एनिमल्स के नाम लिखने हैं और एनिमल्स लिखने हैं। तो डॉग, वाई डू वी कीप देम, कहाँ रखते हैं उनको? वाई डू वी कीप देम, डॉग को क्यों रखते हैं? तो बिकॉज डॉग क्या करता है? गार्ड्स अवर होम, इट गिव्स मिल्क, इफ हंग्री इट पुल्स द कार्ट। अगर डोंकी है, अभी यहाँ पर डॉग है तो वो क्या करता है? गार्ड्स करता है। अब यहाँ पर मिल्क है, सॉरी, हाँ मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग समझा। अब यहाँ पे मिल्क कौन देता है? तो काऊ। अब इट पुल्स द कार्ट, कार्ट कौन खींचता है? तो ऑक्स। अब कैट है तो कैट इट कैचेस माइस। हैन इट गिव्स एग। फिश, फिश क्या करती है? तो फिश वी लव इट। ओके, और वी लव इट रैबिट ऑल्सो। हनी बी, इट गिव्स हनी। और भी यहाँ पे पेट्स होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। ओके, अब ASS या डोंकी, उसका भी नाम लिख सकते हो, है ना। ना वी कीप एनिमल्स एज पेट्स एंड लुक आफ्टर देम। डिस्कस इन डिटेल विच चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ दिस एंटिटीज ऑन अर्थ सर्वाइव अपॉन ईच अदर बाय ऑब्जर्विंग फूड हैबिट ऑफ वेरियस एनिमल। अब जैसे हम लोग अपने पेट रखते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, तो हमें बच्चों को अच्छी तरह समझाना है कि वो हमारे अर्थ पर सब एक दूसरे पे फूड हैबिट जो होती है सब एक दूसरे से डिपेंड है। एनिमल्स है ना, वो भी एक दूसरे पे डिपेंड है। बड़े एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। पेट एनिमल्स होते हैं वो वेजिटेबल्स पे डिपेंड होते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स एंड प्लांट्स वेजिटेबल। नाउ बर्ड बाथ। अब हम लोग बर्ड बाथ के बारे में पढ़ेंगे। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। जैसे वाइड, ये हियर यू हैव टू सीन वाइड माउथ पोट। तो एक मतलब पोट लेना है और वो कैसा? वाइड यानी चौड़ा, चौड़े मुंह वाला। टाई द पोट विथ अ रॉप। अब उस पोट को किससे बांधना है? रॉप से। ये रहा रॉप, हाँ यू कैन सी रॉप, रस्सी से बांधना है। एंड हैंग इट एज सॉन इन द पिक्चर। जिस तरह आप देख रहे हो, एक ब्रांच पे इसको लटका दिया। अगर ब्रांच ना हो तो पोर सम वाटर इन द, अगर आपके पास नहीं होता है ब्रांच, सुनो, तो पोर सम वाटर इन द पोट एंड हैंग, उसको मतलब उसमें थोड़ा पानी भरो और उस पोट को ब्रांच के साथ लटका दो। पेड़ की ब्रांच, या तो हुक, आपके घर के आउटसाइड एक हुक होता है, उसमें लटका दो। ओके, पोर वाटर इन इट एवरी डे, हर रोज उस पर पानी भरो। और ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू, अब आप ऑब्जर्व करो कि उस पोट में पानी पीने कौन से बर्ड्स आते हैं। ओके बच्चों, नाउ थिंक एंड राइट। लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लाइफ। जैसे एनिमल्स ऑल्सो, अब जैसे एनिमल की हमारी तरह एनिमल्स को भी पानी मतलब जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन। राइट द नेम्स ऑफ यूजफुल ऑफ ह्यूमन, यूजफुल टू एनिमल्स। ओके, यहाँ पे आपको
नाम लिखना है। ओके, नाउ थिंक एंड टेल। यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। आप लोग जानते हो हम लोग फूड की बहुत सारी वेराइटी होती है फूड में, वो खाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ। इसी तरह जिस तरह इंसान है वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी अलग अलग डिफरेंट काइंड्स का खाना खाते हैं। ओके बच्चे, हैव यू एवर फीड एनिमल? आपने कभी एनिमल्स को खाते देखा है? यस, काऊ को देखा होगा, घास खाती है, कभी बचा हुआ अनाज भी खाती है, और कई बार रोटी भी खाती है। तो कई वैरायटी के डॉग है, वो भी दूध पीता है, कभी बिस्किट भी खाता है, कभी उसके अलग से वो आता है क्या, पेडिग्री आता है, वो खाता है। हैव यू एवर सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल्स? नाउ नेम ऑफ द एनिमल्स यू फीड। आपको उस एनिमल्स के नाम लिखने जिसको आपने फीड करते, जैसे कि स्पैरो है, वो ग्रेन खाती है। व्हाट डिड यू फीड? आप क्या खाते हो? थिंक एंड राइट। व्हाट डू यू फीड दिस बर्ड्स? विच बर्ड डिड यू फीड? आपने किस बर्ड्स को खिलाया है? बर्ड्स क्या खाते हैं? विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? कौन सा ऐसा बर्ड है जिसको मतलब बच्चे उसी बर्ड्स को ज़्यादा खिलाते? जैसे पिजन है, स्पैरो है, ये ऐसे बर्ड्स है जो सिमिलर वर्ड है, कॉमन वर्ड है, जो हम उसको बर्ड्स को देखते हैं। नाउ डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट? फाइंड आउट व्हाट है दीज एनिमल्स ईट। अब जैसे ये रैट है, कॉकरोच है, पिग है, बैट है, क्रो है, स्क्विरल है, मंकी है, स्पाइडर, लिजर्ड, ये सब क्या खाते हैं? राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड। अब ऐसे एनिमल और बर्ड के नाम लिखने जो आपके मतलब फूड से ईटन अवे योर फूड, आप जो फूड खाते हैं उससे अलग ही तरह का खाना खाते हैं, तो उनका नाम लिखना है। हु ईट्स व्हाट? मैच बाय ड्राइंग लाइन। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड मैच करना। यहाँ पे ग्रास है, तो ग्रास कौन खाता है? गॉट। कौन खाता है ग्रास? कौन खाता है? गॉट। चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? अब जो रैट है, रैट कौन खाता है? स्नैक। रैट को कौन खाता है? स्नैक। स्नैक जो होता है ना वो रैट को खाता है। अब यहाँ पे एंट दिया है, एंट को कौन खाता है? स्पैरो। स्पैरो किसको खाती है? एंट को। नाउ मॉस्किटो, मॉस्किटो को कौन खाता है? लिजार्ड। कौन खाता है? लिजार्ड। अब राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, रिकलेक्ट एंड यू हैव टच्ड, जिसको आपने टच किया उसके नाम लिखने। यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच। यू हैव नॉट टच्ड, अब जो तुमने टच नहीं किया लेकिन तुम उनको टच कर सकते हो, यू कैन नॉट टच, जिनको आपने टच नहीं किया। ओके, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल ड्यू टू फियर। समटाइम हम ऐसा करते हैं कि एनिमल्स तो हमारे सामने होते लेकिन हम फिर भी उनको डरते हैं उनसे, और इसलिए हम उनको उनसे डर के मारे हम उनको टच नहीं करते। ये डर होता है दे में बाइट्स अस, तो ऐसा डर होता है कि कहीं हमें वो काट देंगे तो, और हाँ अगर हमें वो नुकसान पहुँचाएंगे। तो यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल हुम वी कैन टच। और कुछ ऐसे एनिमल्स आपने देखे होंगे जिनको आप टच कर सकते हो, और किसी को आप टच करते भी हो। दीज ऑफन लाइव इन आवर हाउसेज अराउंड, और वो हमारे घर के चारों तरफ सराउंड होते हैं। ऑफ दीज फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और कुछ ऐसे एनिमल जो हमारे को कई तरह से हेल्प करते हैं, जैसे गॉट है, डॉग है, कैट है। इनको हम कई बार कैट को भी टच नहीं करते डर के मारे, डॉग को भी टच नहीं करते, मंकी है, ये सब जो होते हैं एनिमल्स, इनको हम टच नहीं करते, डरते हैं। तो ऐसे आपको नाम राइट करने हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक स्टोरी है, द क्वींस गार्डन। क्या है? क्वींस का बगीचा। रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको ये स्टोरी पढ़नी है, क्लास में डिस्कशन करना है। अब फर्स्ट ये तो नंबर वाइज दिया है, देखो, तो ये आपको नंबर वाइज ही रीड करना है, समझना है। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। गार्डनर है वो बहुत सारे मैंगो लाया है। कहाँ से लाया था? किसके गार्डन से लाया था? क्वीन के गार्डन से। अब सेकंड में देखो, सो मैनी मैंगोज गुड, ओ हो, कितने अच्छे मैंगो है, सो गुड मतलब योर मैजेस्टी। अब जो रानी होती है ना उसको मैजेस्टी बोलते हैं। योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। बोले इतने अच्छे ये बहुत सारे मैंगो है, अगर इससे भी डबल हुए होते मैंगो, और भी ज़्यादा मैंगो हुए होते, लेकिन अगर बोले बर्ड्स ने उन मैंगो को खाए नहीं होते। अगर कई बार होते हैं बर्ड्स अपने गार्डन में घुस जाते हैं और मैंगो खा जाते हैं, तो बोले अगर मैंगो बोले बर्ड्स ने नहीं खाए होते ना तो डबल मैंगो होते। व्हाट डिड यू से? ये तुम क्या कहे? ये तुमने क्या कहा?
द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज। क्या बर्ड्स ने बोले मैंगोज खा लिए। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने बोले बर्ड्स को बोले गार्डन में अलाउड ही क्यों किया, आने को नहीं आने देना चाहिए था। तो यहाँ पे गार्डनर बोल रहा है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन। अब मैं बोले कोई भी बर्ड्स को गार्डन में नहीं आने दूंगा। फीवर मैंगोज देन लास्ट ईयर। अब क्या हुआ मालूम है, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड, बोले देखो बोले तुमने बोले बर्ड्स नहीं रोके ना, तो कितने कम बोले हुए बोले मैंगोज। स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम इट एंटरिंग द गार्डन। वो बोल रही है कौन, रानी, बोले इस साल बोले बर्ड्स ने बोले सारे में आधे मैंगो खा गए। अब बोले उसको बर्ड्स को गार्डन में आने से रोकना। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आता है, हाँ 7 नंबर पे देखिए, गार्डनर के आई स्टॉप देम योर मेजर, मैंने उनको रोका बर्ड्स को और वो बर्ड्स आए नहीं। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी बर्ड को गार्डन में घुसने एंटरिंग होने नहीं दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज, पर बोले इस साल क्या हुआ कि सारे मैंगो, ज़्यादा मैंगो थे ना, जो बर्ड खाते हैं उससे भी ज़्यादा मैंगो में क्या लगे, कीड़े पड़ गए, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट ने मैंगोज को खा लिया। तो फिर अब वो बोल रहे हैं इफ़ देयर हैड बीन बर्ड देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, अगर बोले बर्ड्स को अलाउड किया होता तो वो बर्ड्स क्या करते हैं, सारे इंसेक्ट को खा जाते हैं। वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी मैंगो, तो इस तरह अगर बर्ड्स को आने दिया होता तो हमें इतने सारे मैंगोज को क्या करते, कम नहीं हो जाते, मतलब लॉस्ट। तो इतने सारे मैंगोज ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, तो वो बिगड़ते नहीं। और बर्ड तो हमारे अच्छे थे, जो मतलब सारे इंसेक्ट भी खा लेते थे और मैंगो मतलब कम से कम ज़्यादा मैंगो तो बचते थे, लेकिन बर्ड्स को आना बंद करवा दिया तो उससे क्या हुआ, इंसेक्ट ज़्यादा हो गए और सारे मैंगोज इंसेक्ट खा गए। तो नुकसान किस में ज़्यादा हुआ, इंसेक्ट से ज़्यादा हुआ, बर्ड से नहीं हुआ। ओके, टेल हाउ मेनी। अब आपको ये लेसन आपका यहीं फिनिश होता है बच्चों, और आई विल सेंड एक्सरसाइज आफ्टर सम टाइम। ओके।